नमस्ते। चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया में ले जाएगा। देखिए, ये सिर्फ कुछ बातें जानने या सुनने के बारे में नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं एक सार्थक अनुभव है। तो ये सफ़र है कैसा? असल में ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें ज़िंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। वही सवाल जिनसे इंसान आप देखिए सदियों से जूझता आया है। जैसे कि आखिर हम हैं कौन, दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और मौत के बाद होता क्या है। और पता है इस सफ़र की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि इसे शुरू करने का कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है। खुद को और इस पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए ना कई अलग अलग रास्ते हैं। तो आज हम इन्हीं में से कुछ खास रास्तों को देखेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने सफर के नक्शे पर पहला पड़ाव देखते हैं। ये रास्ता शुरू होता है अपनी जड़ों से जुड़ने से। मतलब ये हमारे अपने इतिहास, हमारी अपनी विरासत में जो ज्ञान छिपा है ना, उसे खोजने के बारे में है। अक्सर होता क्या है कि जो सदियों पुराना ज्ञान है वो कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्वजों की परंपराओं में, उनकी कहानियों में, उनके रीति रिवाजों में छिपा होता है। अब हो सकता है कि हमारा अपने पूर्वजों से कोई सीधा कनेक्शन ना हो, लेकिन उनकी विरासत की जो एनर्जी है वो हम सब के अंदर है। हम ये तो कर ही सकते हैं कि उस जमीन, उस संस्कृति के इतिहास को खंगालें जहां से हम आते हैं। अच्छा, तो जड़ों से जुड़ने के बाद अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला रास्ता हमें कहां ले जाता है। तो ये रास्ता है उन पवित्र ग्रंथों का, उन सीक्रेट टेक्स्ट्स का, जिन्होंने सदियों से हमारी पूरी सभ्यता को एक आकार दिया है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मतलब समझाते हैं। और सिर्फ वेद ही क्यों, भगवद गीता है, ताओ ती चिंग है या फिर बुद्ध के वचन, ये सब ज्ञान के ऐसे अनमोल खजाने हैं। ग्रंथों के अलावा ज्ञान का एक और बहुत शक्तिशाली जरिया है चक्र सिस्टम। ये प्राचीन भारत में विकसित हुआ था और इसे आप एक तरह से हमारी चेतना का, हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक आध्यात्मिक नक्शा समझ सकते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग के लिए एक गाइड की तरह है। तो देखा, ये भी हमारे सफ़र वाले मेटाफोर से कितना मिलता जुलता है। अच्छा, तो हमने जड़ों की बात की, ग्रंथों की बात की, लेकिन सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही तो काफ़ी नहीं है ना। उसे अपनी जिंदगी में, अपने अनुभव में उतारना भी उतना ही जरूरी है। तो हमारा अगला रास्ता बस इसी के बारे में है, प्रैक्टिस के जरिए सीधे अनुभव करने का रास्ता। आप देखिए, मेडिटेशन है, प्रार्थना है या अलग अलग तरह के हीलिंग सेरेमनीज और रिचुअल्स, ये सिर्फ कुछ करने की क्रियाएं नहीं हैं। इनके बहुत गहरे मतलब होते हैं। ये हमें अपने अंदर के डरों का सामना करने की हिम्मत देती हैं और खुद को एक नए सिरे से खोजने में मदद करती हैं। इन प्रैक्टिसेस से होता क्या है, हम नेचर के साथ, इस दुनिया की एक लय के साथ जुड़ जाते हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिव्य के बारे में जानना नहीं चाहते, वो उसे सीधे अनुभव करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक और भी गहरा रास्ता है, जिसे कहते हैं मिस्टिकल पाथ, यानी रहस्यवादी मार्ग। इसे आप समझिए कि ये अस्तित्व के केंद्र तक की एक अंदरूनी तीर्थ यात्रा है, जो समय से परे है। अब ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट या मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी प्राचीन परंपराओं ने इस अंदरूनी सफर के लिए भी हमें नक्शे दिए हैं। इसके कुछ कदम हैं, जैसे कि पहला, जो जाना पहचाना है, जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलना। दूसरा, अंदर की शांति पाने के लिए खामोशी को, साइलेंस को अपनाना। और तीसरा, बस अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ना। तो हमने कई रास्तों की बात की और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी रास्ते पर। यह रास्ता है इन सारी सीखों को, इन सारी टीचिंग्स को सच में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने का। तो यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये जो शिक्षाएं हैं, ये असल में उन पुरानी चाबियों की तरह हैं, जिन्हें एक बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई का ताला खोलने के लिए बनाया गया है। एक कोट है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि ये ज्ञान ध्यान या चिंतन के माध्यम से उनमें पूरी तरह से भाग लेने और ये विचार करने के बारे में है कि ये विचार किसी के जीवन पर कैसे लागू हो सकते हैं। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन। असल चाबी यही है। तो आखिर में सवाल उठता है कि इस पूरी खोज का, इस सफर का सबसे बड़ा इनाम क्या है?
देखिए, ये यात्रा ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को और गहरा करती है। इससे एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया कनेक्शन पैदा होता है। और एक बहुत शक्तिशाली बात कही जाती है इस सफर के बारे में। इस पे बिताए गए समय पर कभी पछतावा नहीं होगा। ये एक तरह का आश्वासन है कि ये यात्रा सार्थक है और इसके हर कदम पर कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो ये सब जानने और समझने के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी।